जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। आइए मेरे भाई बहन, बड़े अवरोधों के साथ यह मेरा प्रयास चल रहा है फिर भी मेरी लगन तटस्थ है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि ये बहुत ही विलक्षण और बहुत ही क्लिष्ट और जो मैंने संकल्प लिया है इसकी प्रभु पूर्ति करा दे। लगभग समय लगेगा, 6 महीने से लगभग साल भर तक का समय लग सकता है इसकी पूर्णाहुति में, लेकिन मैं इसको प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको संपूर्ण भागवत सुना सकूँ। आइए आज भागवत के चतुर्थ स्कंद के 19वां अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इति प्रियं हितं वाक्यं भुवदाय भूपतिः वर्षं कृत्वा मनोपाणौ दुहत शकलौषधि। कहा जाता है, महाराज सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस समय पृथ्वी को महाराज पृथु ने प्रताड़ित करने का संकल्प लिया। उसमें पृथ्वी ने याचना प्रार्थना के द्वारा महाराज पृथु से कहा, राजन हमको मारिए मत, हम आपकी सहायता करेंगे। कारण है आपके जो अग्रज थे, आपके अग्रज ने इतना कुकृत्य किया महाराज बैन ने, जिसके चलते पृथ्वी पर यज्ञ नहीं हुए, यज्ञों का अभाव हुआ, इससे वृष्टि नहीं हुई। और जब वृष्टि नहीं हुई तो यह संपूर्ण जितने भी नाम से वनस्पतियां थी और अन्नादि जो प्रबंध थे सब नष्ट हो गए। कुछ अन्नों को हमने अपनी कुक्षी में बचा के रख लिया है। हे राजन, आपके आग्रह पर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक दुग्धा का और एक वत्स का प्रबंध करिए, और वत्स का प्रबंध करके और पात्र का प्रबंध करिए और इसके साथ साथ दुग्धा का प्रबंध करिए, तो हम आपको पुनः फिर से जितने भी अन्न हमारी कुक्षी में छिपे हुए हैं उन दिव्य अन्नों को हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये पृथ्वी की बात सुनकर के महाराज पृथु बड़े प्रसन्न होते हैं, और महाराज पृथु ने उसी समय स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, और बछड़ा बना करके अपने हस्त रूपी पात्र में जितने भी दिव्य अन्न थे उन अन्नों को दुह लिया, जिससे कि उनकी प्रजा भूख प्यास से तड़फे न। तदंतर गौरवी पृथ्वी से सभी ने अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं भी दुही। ऋषियों ने महाराज बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूपी पात्र में वेद रूपी दूध को दुह लिया। उसी प्रकार देवताओं ने इंद्र को वत्स बनाकर सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। इसी प्रकार दैत्यों ने भी प्रहलाद को वत्स बना करके लोहे के पात्र में मद आदि चीजों का दोहन किया। परस्पर इस प्रकार से सभी ने क्रमशः निम्न वस्तुओं को वस्त्रा बना करके, निम्नादि वस्तुओं को वस्त्रा बना करके और तरह तरह की वस्तुओं का दोहन करके इस संपूर्ण पृथ्वी को संपदा से संपन्न कर दिया। ये पृथ्वी फिर से संपदा से संपन्न हो गई और दिव्य वृष्टि का भी प्राकट्य हुआ। भगवान इंद्र की कृपा हुई, इंद्र ने बरसात की, और इंद्र की वर्षा करने के द्वारा उस बरसात से जो जल हमारे पृथ्वी पर गिरा, उससे संपूर्ण पृथ्वी हरी भरी हो गई, और पुनः जैसे लग रहा है कि फिर से यहाँ पर वैकुंठ जैसा आनंद का अनुभव होने लगा। उस समय राजा ने बहुत समय तक बहुत शुभ अच्छे कर्म किए, अपनी प्रजा को अच्छा उपदेश दिया, अच्छे रास्ते पर चलाने का प्रयास किया। कहते हैं, जथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा संस्कारी होता है, संस्कारवान होता है, चरित्रवान होता है, गुणवान होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, भक्त होता है, और बहुत अच्छाइयों का संग्रही करने वाला होता है, तो प्रजा भी उसी प्रकार से अनुगमन करती है। इसीलिए महाराज पृथु की जो प्रजा थी वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और इस प्रकार के धर्मों का लगातार धर्म के द्वारा धर्मभीरु जनता और धर्मभीरु समाज बढ़ते जा रहा है।
और राजा का इस प्रकार से लंबा समय बीत गया। राजा जीवन के अवसान पक्ष में महाराज पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपने पुत्र और पौत्रों के द्वारा बहुत सी संपदा को इकट्ठा कराया और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया और उन्होंने 99 यज्ञ संपन्न कर भी लिए। और जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय उनके यज्ञीय अश्व का इंद्र ने अपहरण कर लिया। और लेकिन जब ये बात महाराज पृथु के पुत्र को पता चली, युवराज को पता चली कि इंद्र ने आपके अश्वीय अश्व का, घोड़े का अपहरण कर लिया है, तो आप ये मानिएगा कि पृथु का पुत्र भी पृथु के समान प्रतापी था। उसी समय पृथु के पुत्र ने इंद्र को बंदी बनाने का संकल्प कर लिया। लेकिन भगवान श्री हरि की कृपा हुई, भगवान का प्राकट्य हुआ, यज्ञशाला में भगवान स्वयं प्रकट हुए और इंद्र में और महाराज पृथु में परस्पर मैत्री करा दी। और उस समय इंद्र जो है अपनी मित्रता के चलते, मित्रता निभाने के लिए उन्हें अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा हरण किया था वो घोड़े को वापस कर दिया, उनका यज्ञ भी संपन्न कराया। और इस प्रकार से हमारे पृथु ने इस पृथ्वी पर, धरती पर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। धन्य है हमारे पृथु जो बहुत बड़े प्रतापी हुए हैं। और महारानी अर्ची जिनकी पत्नी है, ये दोनों ही विष्णु के और भगवान लक्ष्मी जी के अंश माने जाते हैं। ये भी भगवान का एक अवतार है 24 अवतारों में। इस प्रकार से आपके बीच में मैंने संक्षिप्त में महाराज पृथु और महारानी अर्ची का चरित्र संक्षिप्त में निवेदन किया। ये बहुत ही प्रतापी और बहुत ही नाम से अपने आप में धार्मिक राजा थे, जिन्होंने प्रजा का भली प्रकार से सम्मान किया, प्रजा को सही प्रकार से सद्मार्ग बताया, अच्छा रास्ता बताया। संसार में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन सही रास्ता बताने वाले नहीं मिलते मेरे भाई बहन। इसलिए सच्चा मित्र वही होता है, सच्चा मीत वही होता है, सच्चा हमारा संरक्षक भी वही होता है, अभिभावक ही वही कहा जा सकता है जो हमें सही रास्ता बतावे। और सही रास्ता बताने वाले समाज में बहुत कम बचे मेरे भाई बहन। पृथु का चरित्र हमें जिंदगी में शिक्षा देता है या ज्ञान देता है कि सच्चा जो मीत होता है, सच्चा जो मित्र होता है, वो पिता के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, किसी सामाजिक व्यक्ति के रूप में हो, उसका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है और सच्चाई को जो स्वीकार कर लेता है वह जीवन में बहुत आगे जाता है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा ही प्रारंभ ले रही है। आने वाले समय में पुनः फिर से हम आपको और सुंदर कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।